जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी बीएचएससी जो अभी एमसीबीयू छतरपुर में फ़िलहाल में ये पेपर 2024 में फाउंडेशन कोर्स का हुआ है, तो आज हम इसका विद आंसर रिव्यू देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। जो एक थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ कि जो फाउंडेशन पेपर होते हैं वो मर्ज करके बनाए जाते हैं। फाउंडेशन फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश होता है और फाउंडेशन सेकेंड में जो होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड योगा एंड मेडिटेशन होता है। तो इस वाले हम वीडियो में ओनली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम योगा एंड मेडिटेशन के आंसर देखेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यह क्वेश्चन पेपर एमसीबीयू छतरपुर का है और फ़िलहाल में 2024 का है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और रेगुलर, प्राइवेट, सप्लीमेंट्री सभी के लिए है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम वर्ड क्वाइंड बाय। इकोसिस्टम जो वर्ड है किसने दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंसली। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि इन फूड चैन स्टार्टेड फ्रॉम। तो फूड चैन में जो चैन है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस बारे में दोस्तों बताना है। तो जो चैन में से जो फूड चैन में से जो श्रृंखला होती है, चैन होती है, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और डीकम्पोजर तक जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इन एनवायरमेंटल बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट। तो कह सकते हैं पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थित होते हैं। क्या बात ये सही है? यस कि नो कि दोनों? तो इसमें अगर इसकी बात करें तो इन्वायरमेंटल पर्यावरण में कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मैं एक हिंट देना चाहता हूं, जो पर्यावरण होता है मेनली 3 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोटिक, दूसरा अबायोटिक, तीसरा होता है फिजिकल कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो जीवित कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सहजीवी हो गया, इस प्रकार के। और अबायोटिक का मतलब होता है अजीवित, जैसे कि टेम्परेचर हो गया और लाइट हो गई और विंड हो गया, ये सभी अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है फिजिकल। तो फिजिकल के अंतर्गत जैसे लिथोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, इस प्रकार से इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का रेखीय चित्रांकन क्या कहलाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो दोस्तों यह पिरामिड कहलाता है। पिरामिड को कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यह पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, नेशनल पार्क्स आर। नेशनल पार्क्स क्या है? क्या है एक नेशनल पार्क? तो यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर है, दूसरा है कल्चरल कंजर्वेशन सेंटर है, और तीसरा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सेंटर है, ऑल दी अबव। तो दोस्तों अगर इसके मेन पर फोकस किया जाए कि अगर जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनका मेन कारण क्या होता है, मतलब उन क्यों बनाए जाते हैं, तो उनका मेन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर, वन्य जीवन संरक्षण केंद्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है माधव नेशनल पार्क लोकेटेड एट। मतलब माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये शिवपुरी में स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन है जल संसाधन है, तो नदी भी है, तालाब भी है, ग्लेशियर भी, उपरोक्त सभी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हरित ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, सभी हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर। और पेट्रोलियम व कोयला क्या है? तो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी पर जल का परसेंट कितना है? तो 17% आप सभी जानते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है
सतत विकास अवधारणा में शामिल है? क्या शामिल है? सतत विकास अवधारणा में शामिल है, तो मतलब सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अच्छे विकास हेतु क्या इनमें से क्या शामिल है? तो पोषक तत्व युक्त खाद्यान्न हो, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर खाना हो। दूसरा भुखमरी दूर करना, भुखमरी दूर हो। तीसरा गरीबी हटे। चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जो हैं सतत विकास के लिए है। इन सभी कारण अगर हट जाएंगे तो एक कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित होते हैं? तो नदी के किनारे, पहाड़, जंगल, सभी जगह स्थित हो सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इन सिटू कंजर्वेशन इन नॉन एज। इन सिटू कंजर्वेशन। और 14वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज नॉन एज। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा, इसमें जो इन सिटू होते हैं, एक्स सिटू होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं या कोई भी हो, उनके नेचुरल कह सकते हैं एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो वो इन सिटू के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि इस सिटू में उनको कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट से उनके मतलब कह सकते हैं जो डेवलपमेंट हेतु इन्वायरमेंट है उससे दूर रखा जाता है, उसको एक सिटी कंजर्वेशन एक्ट बोल देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में जैसे कि बाघ हो गया और भी जैसे कि विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, तो उनके कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पर वो डेवलप होते हैं। दूसरा हो गया सेंचुरीज भी आ जाता है। तीसरा बायोस्फीयर में भी। और चौथा डी नंबर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर एक सिटी कंजर्वेशन इज नॉन है। एक सिटी का मतलब होता है उनके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनका उनसे दूर रखना। तो यहाँ पर पहला है नर्सरीज में जो पौधे होते हैं, और दूसरा है सीड बैन, तीसरा है जर्म प्लाज, और चौथा डी नंबर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो नर्सरीज है उसमें आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को उगाया जाता है। सीड बैंक बीज संरक्षण, बीज को आर्टिफिशियल तरीके से कंजर्वेट किया जाता है। और जर्म प्लाज ऑल दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, असम में, उपरोक्त सभी। तो इसका अगर राइट आंसर देखिए तो जहाँ तक हिमाचल और उत्तराखंड में कोई एक होगा, इसका आप देख लेना। 16वां नंबर क्वेश्चन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं समुद्र के किनारे। तो इसका राइट आंसर समुद्र के किनारे हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, तप्त स्थल कहलाते हैं जहाँ गर्म जलवायु होती है, कोयला होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। पौधों की अधिक जैव विविधता जहाँ होती है वहाँ पर क्या होते हैं, हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। दुनिया में टोटल 18 हॉट स्पॉट हैं और भारत में 4 हैं, आप देख लेना। 18वां नंबर क्वेश्चन है, बांध की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ डैम्स आर। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं बांध को प्रभावित करती हैं जो? तो फ्लूड, बाढ़ आ जाती है तो बांध को प्रभावित करता है, प्रॉब्लम होती है। अर्थक्वेक, भूकंप आने पर भी, फॉरेस्ट एरिया डैमेज होने पर भी बांध को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर है डी नंबर। सभी जो फैक्टर हैं वो बांध को प्रभावित करते हैं, डिसएडवांटेज पहुंचाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो जल का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? फर्स्ट है इरिगेशन, दूसरा है डोमेस्टिक यूज, तीसरा है इंडस्ट्री, चौथा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज जो है इरिगेशन में किया जाता है। बिकॉज डोमेस्टिक यूज में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो इरिगेशन सिंचाई में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो द ट्री डैम डेवलप इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में हो रहा है? उत्तरांचल, कहीं कहीं उत्तराखंड लिखा मिल जाएगा, एक ही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान है, जहाँ कम बारिश होती है। वहीं असम की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश राजस्थान में हो सकती है। इस तरह भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप देख लेना। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है? मैक्सिमम रेन स्टेट? तो असम, जैसा कि मैंने बताया ही यहाँ पर कि सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है, उसे सूखा क्षेत्र भी कहा जाता है, और सबसे अधिक वर्षा जो है असम में होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भांखरा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बी नंबर, पंजाब। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? भूमिगत मतलब भूमि से निकला हुआ। पाताल तोड़ कुआं, कुआं मतलब कुआं ही, नलकूप, गहरा कुआं, सभी हैं भूमिगत जल स्रोत, मतलब भूमि से जो निकलता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वन विनाश का कारण क्या है? ओवर एक्सप्लोशन, अतिदोहन, ओवर एक्सप्लोटेशन। तो यह मतलब कह सकते हैं वन विनाश का बहुत अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होना ही वन विनाश का कारण है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो देवदार है इसका राइट आंसर। शंकुधारी मतलब पाइन्स ट्री, वो शंकु के आकार का होता है, नीचे चौड़ा, और जितना ही ऊपर बढ़ता जाता है उतना ही पतला होता जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मेनली जो वन कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर 4 है, लेकिन इसमें मेरे को भी कन्फ्यूजन है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर, तो इसमें कन्फ्यूजन है, ये गलत भी हो सकता है, इसके 30% चांस हैं सही होने के, तो आप देख लेना। 29 नंबर क्वेश्चन है, मृदा क्षरण का कारण क्या है? वायु का वेग, वनों का विनाश, वर्षा का विनाश, ये सभी कारण जो हैं वृक्षारोपण का कारण, मृदा क्षरण का कारण, क्यूजेज ऑफ सॉइल इरोशन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित हुआ? तो 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 1986 है। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है 1986 में वाल्टर जी रॉसन ने दिया था। कब? 1986 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी में रुचि ली? तो IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष में लागू हुई? तो राष्ट्रीय जो टाइगर परियोजना है वह 1972 में लागू हुई। हालांकि ऑप्शन में कहीं कहीं 1973 भी मिल रहा है, तो आप जो 72 के आसपास है उसी को माना जाता है, तो आप देख लेना, इसका भी 1972 है यहाँ पर माना जाएगा। अगर 73 आता है तो 73 ही माना जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद शेर किस राज्य, किस क्षेत्र का कह सकते हैं एक हिसाब से प्राणी है? तो ऐसा समझो, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये रीवा का जो प्राणी है, जो सफ़ेद शेर है वो रीवा का एक प्राणी है, वहाँ पर दिख नहीं रहा, तो आप देख लेना, उसके लिए सॉरी। जब PDF मिलेगी तो उसमें साफ साफ कर दिया जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, गर्म निरोधक गोली मेरी सहेली किस संस्थान द्वारा बनाई गई? तो ये कोलकाता द्वारा बनाई गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो उसका राइट आंसर चीन मानो।
अगर अब की बात करें तो भारत है, लेकिन बात ये भी है कि अभी जनगणना हुई नहीं है, तो भारत को भी माना जा सकता है, लेकिन लिखित दस्तावेज के रूप में अभी चीन ही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हालांकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, तो है अधिक, लेकिन जनगणना नहीं हुई है, तो लिखित दस्तावेज के रूप में अभी चीन ही माना जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1992 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम, सॉरी, इसका राइट आंसर 1972 में है। सर्वप्रथम 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद जो है 1992 में रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील की राजधानी है जो, वहाँ पर आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले की बात की गई है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1972। 38 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मेधा पाटेकर ने, कि विनोबा भावे ने, हेगड़े ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। 39, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो तालाब भी है, स्वच्छ के अंतर्गत आता है। मेनली जो वाटर माना जाता है साइंस में 2 टाइप का माना जाता है, एक स्वच्छ, एक समुद्री। तो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है, झील, नदी, सभी, ये सभी होते हैं स्वच्छ जलीय, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, जंगल पारिस्थितिक तंत्र में प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है? जंगल में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? तो हिरण भी होता है, हाथी भी होता है, बिकॉज जितने भी हार्बीवोरस एनिमल है, मतलब शाकाहारी जंतु हैं, वो सभी प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जंगल की बात की तो जंगल में भी दोनों ही होते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेते हैं तो वो टर्टरी या उच्च हाई कह सकते हैं कंज्यूमर के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी। 46 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है? सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर वन भी है, मरुस्थल भी है, तो समुद्र एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? होती तो ये 3 प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो वन भी है, ज्वालामुखी भी है, सॉरी दोस्तों, रेगिस्तान भी है, लेकिन यहाँ पर चारागाह अर्थात ग्रेजिंग लैंड नाम का अभी तक कोई भी कह सकते हैं इकोसिस्टम देखने को नहीं मिला, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। जबकि वन भी होता है, ज्वालामुखी भी होता है और रेगिस्तान भी होता है, और ये मतलब कह सकते हैं इकोसिस्टम का टाइप ही नहीं है एक हिसाब से ग्रेजिंग लैंड, तो ये राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना रोग जनित है, कोरोना डिजीज क्यूज किसके द्वारा हुआ था? तो वायरस के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मलेरिया रोग का वाहक है? तो इसका राइट आंसर है एनाफ्लीज मच्छर। दोस्तों इसके कुछ ऑप्शन ऊपर की फाइल में दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेनली जो मलेरिया को प्रोड्यूस करता है वो एनाफ्लीज मच्छर है, मादा।
46 नंबर क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का कारण है CFC। 47 नंबर है, गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो गंगा को स्वच्छ बनाना इसका मेन कारण था। गंगा पर बांध बनाना कोई बांध बनाने की विशेष से नहीं लागू किया गया था, ना तो गंगा को डेवलप करना, उसका जो मेन कारण था लागू करने का, वो गंगा को स्वच्छ बनाना काम था। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सहजीवी जो है सिम्बायोसिस का उदाहरण है, तो लाइकेन, माइकोराइजा, ग्रैंथिल जड़ें, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर होती है। तो खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर क्या होती है, परभक्षी, शाकाहारी, दोनों ए और बी, डी। तो इसका राइट आंसर बी नंबर शाकाहारी। दोस्तों इसमें भी कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी कहाँ स्थित है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। तो फिर अगर दोस्तों इस की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइएगा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं, ये रहा पार्ट ए। अब मिलते हैं पार्ट बी में योगा एंड मेडिटेशन के साथ। तो बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।